रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है। इसके कार्य की देखरेख लोकसभा सचिवालय की ओर से की जाती है। समिति में 31 सदस्य होते हैं, यानी इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से चुना जाता है। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्यसभा के सभापति की ओर से चुना जाता है। अध्यक्ष की ओर से समिति के सभापति को समिति के लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी मंत्री किसी भी DRSC के सदस्य के रूप में नामित होने के पात्र नहीं होता है, और अगर समिति में अपने नामांकन के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति की तारीख से समिति की उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से 1 वर्ष होता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के निम्न 3 विभाग रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उर्वरक विभाग, दूसरा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, तीसरा औषध विभाग। आइए अब आपको बताते हैं समिति के कामों के बारे में, क्योंकि समिति को कई काम सौंपे गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इनसे संबंधित प्रतिवेदनों को तैयार कर सभाओं में प्रस्तुत करना। संबंधित मंत्रालय के संबंध में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से सौंपे गए चाहे जैसे विधेयक हों, उनकी जांच करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और इन पर प्रतिवेदन तैयार करना। सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूल दीर्घावधि नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना, और अगर उन्हें राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष जैसा भी मामला हो, उनकी ओर से भेजा गया हो। अब आपको बताते हैं अनुदानों की मांगों के विचार से संबंधित कार्यात्मक प्रक्रिया के बारे में। हर 1 साल में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद दोनों सभाओं को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। समिति संबंधित अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है और दी गई समय सीमा के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभा की ओर से अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। आइए अब जानते हैं समिति के विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में। विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां दोनों सभाओं में पेश किए गए केवल ऐसे विधेयकों पर ही विचार करती हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से चाहे जैसी भी स्थिति हो इसे सौंपा जाता है। समिति उसे सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और दी गई समय सीमा के अंदर उस पर प्रतिवेदन तैयार करती है। अब कुछ बातें जानते हैं समिति की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में और उनके ओर से सौंपे गए प्रतिवेदन के बारे में। अनुदानों की मांगों और अन्य विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों के बारे में संबंधित मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है वह प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करे और प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 3 माह के अंदर नाम पर की गई कार्रवाई का जवाब प्रस्तुत करना होता है। समिति की ओर से मंत्रालय से प्राप्त होने वाले की गई कार्रवाई टिप्पणों की जांच की जाती है और उन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किए जाते हैं। की गई कार्रवाई विवरणों को सभा पटल पर रखना। सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाले उत्तरों के अध्याय 1 में और की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय 5 में की गई सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को विवरणों के रूप में दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है या सभा पटल पर रखा जाता है। निर्देश 73 के अंतर्गत मंत्री की ओर से वक्तव्य देना। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 73 क के संबंध में संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में 6 माह में एक बार सभा में वक्तव्य देता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थायी समितियों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सरकार की ओर से उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।